मैं उसे करती अगर वो मुझे उसने मुझे इस बारे में हिंट दिया होता, बताया होता है, मुझे पता होता, वो फिर भी जैसा भी खाते थे, रहते थे, खुश रहते थे। जब से यहाँ पे आए, कभी मेरी कोई बहन परेशान होती है, कभी किसी को बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए, किसी को इतनी बड़ी पोस्ट चाहिए, और अभी अंजलि को एक दिन महंगा बैग चाहिए था शो ऑफ करने के लिए अपनी फ्रेंड्स को, और आज अचानक से वो पार्टी में चली गई है। तो हाँ, समवेयर मुझे लगता है कि अचानक से जो चेंज आया उनकी लाइफ में ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उनको लग रहा है कि ये लाइफ, ये ज़्यादा अच्छी लाइफ है। तो मुझे अभी मेहनत करके उनको वापस से समझाना पड़ेगा, बेटा ये 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की चांदनी है, ऐसा नहीं होता है लाइफ में। तो सोनिया का क्या रिएक्शन था जब उसको पता चला, जब उसने देखा, जब उसकी चीज़ें लेकर आए घर पे, तो सोनिया का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली जब हमने उसको पार्टी में से देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये मेरी अंजलि है। वो अंजलि जिसकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सिखाया था, वो आज इतनी ऐसी गलत राह पे कैसे चली गई। तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि सॉरी दी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, जबकि मुझे मालूम है कि सब कुछ उसने ही किया है। तो मैं उसको बस वहाँ पे उसके हाल पे छोड़, बहुत गुस्से में थी एक्चुअली। तो मैं उसको जब छोड़ के आई तो उसके जीजू को लगा कि अब मुझे इसको सहारा देना है, तो वो सहारा ले देते देते ले आए घर तक उसको। वरना मैं तो उसको छोड़ आई थी, मुझे इतना गुस्सा है कि मैं उसको छोड़ आई। आपको ऐसा नहीं लगता कि मीन्स कहीं ना कहीं उसे, सॉरी सॉरी, हाँ, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको ऐसा नहीं लगता कि उसे ज़रूरत है अभी, आप उसका रिएक्शन, जो आप काफ़ी गुस्सा हो चुकी हो उससे, तो कहीं ना कहीं उसे समझाने की कोशिश नहीं करेगी जो तूने किया है वो गलत है, या फिर उसे माफ़ करने पर क्या, माफ़ तो, गलती तो बच्चों छोटों से ही होती है और माफ़ भी किया जाता है। माफ़ मैं उसे करती अगर वो मुझे उसने मुझे इस बारे में हिंट दिया होता, बताया होता है, मुझे पता होता, वो फिर चली गई होती। तो शायद मैं उसे माफ़ करती कि उसने ये बात मुझसे शेयर की थी, मैंने उसको परमिशन नहीं दी तो वो चली गई। पर उसने तो मुझे इतना बड़ा झूठ बोला कि मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, और वो चली गई एक पार्टी में और वहाँ पे शराब पी ली। तो मेरी बहनों पे मुझे इतना विश्वास था कि वो मुझसे एक छोटी सी बात भी नहीं छुपा सकती हैं। तो इतनी बड़ी बात छुपाई, तो मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हूँ कि माँ बाप इनकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ के गए थे। उसके बाद मैंने इनकी इतनी अच्छे से परवरिश की, इतना ख्याल रखा, और आज एक ऐसा दिन मुझे देखना पड़ा कि वो एक पार्टी में शराब पी के है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसको माफ़ करना अभी और भी डिफ़िकल्ट होगा। तो पता नहीं अभी वो कैसे मेरा भरोसा जीतेगी, उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं उस पर अभी भरोसा कर पाऊँ। सुनिए, आज की जनरेशन में जैसे कि उनके एज के बच्चे तो ये सारे इंजॉयमेंट करते रहते हैं, तो सोनिया को ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं मेरी बहनें भी, अगर मेरी बहन ने आज किया है तो चलिए कहीं ना कहीं वो भी एक एज ग्रुप में है, टीनेजर है, होता है, शायद वो भी कर सकती है। हाँ, आई एम श्योर ऐसे होता है कि जब टीनेजर्स होते हैं तो आपको पार्टी म्यूज़िक ये सब बहुत पसंद होता है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। बट उसने कभी ये सब चीज़ें मुझसे शेयर नहीं की, तो मुझे कभी लगा नहीं कि उसकी ज़िंदगी में इन चीज़ों की कमी है। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मैं भी कभी कभी उसको जाने देती, घूमने देती, मिलने देती, पर उसने आज तक कभी मुझे बताया नहीं। और अचानक से अगर वो ऐसा कुछ करेगी तो मेरे लिए तो शौक ही है कि यार, कभी तो मुझे बोलती तो मैं शायद तुझे इतनी लिबर्टी देती कि घूमो फिरो फ्रेंड्स के साथ। बट इस तरह की पार्टी में जाना जहाँ तुम छोटे कपड़े पहनकर बेहाल हो, उस चीज़ की परमिशन सोनिया कभी नहीं देगी। अच्छा, अगर हम प्रीति से पूछें तो प्रीति इस बारे में क्या सोचती है, मतलब आज बर्थडे लड़कियों को भी पार्टी होनी चाहिए। प्रीति को ऐसा लगता है कि ठीक है, पार्टीज करनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, दोस्तों से मिलना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, मगर हर चीज़ लिमिट में करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। या क्या थैंक यू। कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप हमारा शो ऐसे ही देखते रहिए, एक रिश्ता ऐसा भी, ओनली ऑन सोनी पर, मंडे टू फ्राइडे 8 PM। एक डीडीएलजे पे उसको, प्रीति, डीडीएलजे हमने तो कई बार देखे हैं, उसको 1000 वीक्स पूरी हो जी, चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि जब से होश संभाला है, शाहरुख खान की फ़ैन है, और डीडीएलजे तो दिल के बहुत करीब है, उसको 1000 वीक्स हो गए हैं। और अभी भी जब भी थोड़ा उदास होती हूँ तो मेरे पास एक्चुअली शाहरुख की तो सारी फिल्म्स की डीवीडीज़ हैं, तो डीडीएलजे देख लेते हैं हम भी। थोड़ा जो जो रोमांस है वो इतना इतना अच्छा फील गुड फैक्टर है कि आप कभी लो फील ही नहीं कर सकते। उसको देख के हमेशा से लगता है कि अब मेरी लाइफ में एक राज आने वाला है। कितनी बार देखी होगी डीडीएलजे आपने? काउंटलेस, चाहे टीवी पे आ रही हो, चाहे कभी किसी दोस्त के साथ हो, तो आई थिंक इतने सालों में कितनी बार देखी है उसकी कोई गिनती नहीं है। ओके, तो ऐसा कोई डायलॉग या फिर ऐसा कोई सॉन्ग, सॉन्ग और डायलॉग अलग अलग, ऐसा कोई डायलॉग डीडीएलजे का जो याद हो, जहन में
एक ही डायलॉग है जो मैं हमेशा सबको बोलती रहती हूँ, जो मुझे पसंद आता है। जब लास्ट में जब शाहरुख खान पता लग जाता है अमरीश पुरी को, तो सिमरन भाग के आती है, बोलती मैंने कहा था ना हमारे प्यार को यहाँ समझने वाला कोई नहीं, मैंने कहा था ना मुझे यहाँ से ले चलो राज, मैंने कहा था। सो आई रियली लाइक दैट। और ऐसा कुछ सॉन्ग डीडीएल जी का जो कौन सा सॉन्ग नहीं पसंद है, बट हमेशा तुझे देखा तो ये जाना सनम सबका ऑल टाइम फेवरेट। तो डीडीएल जी में डांस भी काफ़ी खूब हुए। तो प्रीति का कोई ऐसा फेवरेट स्टेप या कुछ ऐसा कुछ डीडीएल जी में होता है? मेरा फेवरेट एक्चुअली मेरी मेहंदी हुई थी तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एक मुझे स्टेप डीडीएलजे का वो ही चाहिए, मेहंदी लगा के रखना ही चाहिए। तो मुझे एक्चुअली काजोल का ये वाला बहुत अच्छा लगता है, व्हेन शी इज़ लाइक सही। आई रियली लाइक दिस। थैंक यू। थैंक यू सो मच।